1500 बच्चों की मां सिंधुताई, जिनके निधन पर हर कोई आंसू बहा रहा है। कहते हैं महाराष्ट्र में जिसका कोई नहीं है उसकी सिंधुताई है। उनके आंचल में हजारों बच्चों को आश्रय मिला है। सिंधुताई का जीवन सिर्फ संघर्ष से भरा रहा। गरीब परिवार में जन्म, 10 साल की उम्र में 30 साल के व्यक्ति से शादी, पति की प्रताड़ना, खुद की मां का दुत्कारना और फिर एक बच्ची का जन्म। शमशान में रोटी और बिलखते लोगों की आस। ये उस माँ के संघर्ष हैं जिन्हें सुनने के बाद हर किसी की आंख में आंसू आ जाएं। ये उस महिला की कहानी है जिसे अपनों ने कभी आश्रय नहीं दिया, लेकिन वो हजारों का आश्रय बन गई। उनके प्यार और दुलार ने कई अनाथों की जिंदगी संवार दी। वो सड़कों पर भीख मांगती थी ताकि अनाथ बच्चों का पेट पाल सके। आइए जानते हैं सिंधुताई के जीवन के बारे में 10 बातें। 14 नवंबर 1948 को सिंधुताई सकपाल का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 4वीं तक पढ़ाई की। 9 साल की उम्र में उनकी शादी 30 साल के व्यक्ति से कर दी गई। ससुराल वालों ने पढ़ने नहीं दिया। छोटी सी उम्र में गर्भवती हुई। 9 महीने की गर्भवती सिंधुताई को पति ने पेट पर लात मारकर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। गायों के तबेले में बच्ची का जन्म हुआ। सिंधुताई ने 16 पत्थर मारकर अपनी गर्भनाल को तोड़ा। सिंधुताई अपनी बच्ची को लेकर मां के पास पहुंची, लेकिन मां को भी उनकी इस हालत पर तरस नहीं आया और उसने भी घर से निकाल दिया। 3 सालों तक सिंधुताई ने ट्रेनों में भीख मांगकर अपना गुजारा किया। शमशान में भी चिता पर सेंक कर रोटी खाई। अपने संघर्ष और दुखों से टूटकर सिंधुताई रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन के इंतजार में बैठी थी ताकि जीवन का अंत कर सकें, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखा और फिर विचार बदल दिया। भीख मांगने के दौरान वो कई ऐसे बच्चों से मिली जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों में उन्हें अपना दुख नजर आया और उन्होंने उन सभी को गोद ले लिया। जो भी बच्चा उन्हें अनाथ मिलता वे उसे अपना लेती। लोग उन्हें भिखारी की मां कहते थे। सिंधुताई ने अपने जीवन में 1500 से अधिक बच्चों को अपनाया। सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके 207 जवाई हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। उनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों का पेट भरा और परित्यक्ताओं को आसरा मिला है। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हमेशा पुरस्कार राशि अनाथालयों में खर्च की। साल 2010 में उनकी बायोपिक बनी थी। मराठी भाषा में बनी बायोपिक का नाम मी सिंधुताई सकपाल था। ये बायोपिक 54वीं लंदन फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी चुनी गई थी। सिंधुताई सकपाल का निधन 4 जनवरी मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक निजी अस्पताल में हो गया। वे 73 साल की थी। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया है।